दीपिका मैडम की सर्जरी, जनाब की नॉन स्टॉप ब्लॉगिंग, कंटेंट की भूख, डॉलर की भूख, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो डिस्कस करेंगे दीपिका मैडम और जनाब को, क्योंकि मुझे जो चीजें अजीब, स्ट्रेंज लगती हैं, जिस पे मुझे लगता है कि बात करना जरूरी है, मैं बात करती हूँ उस पर। तो मैंने इनके व्लॉग्स देखे हैं, जहाँ जनाब की सबसे अजीब चीज जो मुझे लगी है वो है इनकी नॉन स्टॉप व्लॉगिंग, वो भी हॉस्पिटल में, ऐसी सिचुएशन में। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि कितने अच्छे जनाब हैं, कितना अच्छे पति है, कितना अच्छा बेटा है, ओहो काश मेरे घर पे भी ऐसा होता। तो मैं बता दूं, एक नंबर के नल्ले जनाब हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कौन व्लॉगिंग करता है, मुझे बताओ। मुझे ये नहीं समझ आता कि कर कैसे लेते हैं व्लॉग। मतलब इतनी बड़ी सर्जरी, यहाँ घर में कोई नॉर्मल बीमार होता है तो मूड पूरा अजीब हो जाता है, हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि ये सब करो, है ना। मतलब मन ही नहीं लगता किसी चीज में। और एक ये लोग हैं, वैसे जनाब बहुत बोलते हैं कि मैं ये व्लॉग एक हफ्ते से कंटिन्यू चला रहा हूँ, कभी कभी मन नहीं करता है व्लॉगिंग का, कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं। आप एफर्ट नहीं लेना चाहते हो व्लॉग्स में कि कुछ हटके करो, प्रैंक वगैरह ट्राई करो, है ना। आपको चाहिए है इजी कंटेंट, जैसे हॉस्पिटल वाले व्लॉग्स। पता था मैडम के नाम पर पैसा बना सकता हूँ, तो एक दिन भी जनाब के आलस नहीं आया प्रॉपर व्लॉग्स बनाना, प्रॉपर एडिटिंग करना विद बैकग्राउंड म्यूजिक, है ना। मतलब आप खुद सोचो कि जिसके घर में सी वाली, मतलब डिसीज पता चली है, काइंड ऑफ सी वाली जो भी है, एकदम एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है ना, पर इतनी बड़ी सर्जरी, इतनी सीरियस डिसीज, उस टाइम पे प्रॉपर एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, और आप एक तरफ ये भी कह रहे हो कि बहुत अजीब लग रहा है, माइंड फ्रेम ऐसा, माइंड फ्रेम वैसा, माइंड फ्रेम ऐसा है वैसा है ना, कुछ मन नहीं लग रहा है। इवन 2 दिन से नहाया नहीं है जनाब। बाकी सारी चीजें इनके लिए ऑप्शनल है, नहाना भी इनके लिए ऑप्शनल है, लेकिन व्लॉगिंग करना इनके लिए कंपल्शन हो गया है ऐसी स्थिति में, है ना। वैसे तो कभी मन नहीं करता, कभी कभी होता है कि आपका मन नहीं कर रहा, 15 दिन तक एक ही व्लॉग चलाया करता है, छोटी छोटी क्लिप क्लिप करके। और इस समय इनके लिए व्लॉगिंग कंपल्शन हो गई है। तो ये व्लॉगर अनोखे ही होते हैं, बोलेंगे ये मेरा काम है, काम तो करना ही है। अरे भाई, 3 दिन ब्लॉग ना बनाते कुछ ना होता आपका, अच्छे खासे पैसे आपके वैसे ही आते रहते हैं, पुराने वीडियोस भी चल रहे हैं आपके, अच्छे करोड़ों व्यूज आते हैं जिन पे, है ना। तो एक हफ्ता अगर नहीं बनाओगे तो क्या हो जाएगा। मतलब ये जनाब मैडम की फर्स्ट वॉक, जो थोड़ा सर्जरी के बाद जो वो उठी हैं, वो भी शूट कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल के कपड़ों में है, विदाउट इनरवेयर, सब कुछ दिखा रहे हैं। मैडम का हाथ पकड़ेंगे वो भी दिखाएंगे, मैडम को एक गिलास पानी देंगे वो भी शूट करेंगे। मतलब हद हो गई है। इतना जनाब को प्रूफ क्यों करना पड़ रहा है अपने आप को कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे पति हैं। और जनाब का आलस कहाँ चला गया इस टाइम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ब्लॉग ना करो, लेकिन आप जगह तो देखो यार कि आप हो कहाँ। 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल में गए हो आप, सिंपली बाद में घर आके अपडेट दे देते, जाने के पहले अपडेट दे ही दिया था। बट इस तरह से एक एक एक्शन दिखाना हॉस्पिटल में, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, उनके घर में अगर ऐसी बीमारी पता चल जाती है, इंसान को खाना पीना सब भूल जाता है। ये यहाँ व्लॉगिंग कर रहे हैं, घर में चालू अपनी यखनी बनवा रही हैं। यहाँ यखनी क्या खिचड़ी नहीं गले के नीचे उतरती है अगर इस तरह से अपना कोई इतना क्लोज वन हॉस्पिटलाइज्ड हो। मतलब कोई दूर का रिश्तेदार हो तब भी समझ आता है, बट अगर आपके मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ में से कोई हो, अपने बच्चे, इनमें से कोई अगर हॉस्पिटल में हो ना, तो भाई दिमाग काम नहीं करता है सच में। जनाब पता नहीं कब तक मैडम के नाम पर खाएंगे। जब मैडम शूट पर होती थी तब भी व्लॉग्स ठप होते थे, मैडम हॉस्पिटल में तो कंटेंट ही कंटेंट। बस करो जनाब, लिमिट क्रॉस कर दिया आपने। इस फैमिली को लेके इनके नेबर्स ने भी खुलासे किए हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि ये फैमिली कितनी फ्रॉड है, कैसे इन्होंने सोसाइटी के लोगों का जीना हराम कर रखा है, कितने अनहाइजीनिक लोग हैं, कूड़ा कचरा सब सड़क पे फेंक देते हैं। उसमें मतलब कचरा भी कोई नॉर्मल नहीं है, उसमें पैड्स और ये सब चीजें होती हैं, है ना। हड्डी वगैरह भी रहता है, जो ये लोग नॉन वेज खाते हैं, है ना। डिफॉल्टर फैमिली है, हर रोज कंस्ट्रक्शन, तोड़ा ताड़ी, कितना डिस्टर्ब होते हैं लोग इनकी एक्टिविटीज से। मतलब ओवरऑल सब कुछ एक्सपोज किया है उन्होंने। ये भी बोला है कि वो जल्दी ही प्रूफ के साथ आएंगी, तो जब प्रूफ्स आ जाएंगे ना, तो हम भी इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। उन्होंने सब कुछ बताया कि वो चाहे मैडम का मासूम रिश्ता हो, फनी की चीप हरकतें, और चाहे डब्बा का दोगलापन हो, इवन इनके व्लॉग्स स्क्रिप्टेड होते हैं, ये भी उन्होंने क्लेम किया है। देखो एक बात तो तय है कि ये फैमिली जो दिखाती है वो ये है नहीं, झूठम झूठ की दुनिया है। व्लॉग्स इनके स्क्रिप्टेड होते हैं, तो इनके व्लॉग्स को बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इनके व्लॉग्स को एक फिल्मी स्क्रिप्टेड ड्रामा सोच के देखा करो आप लोग, है ना। बहुत ज्यादा व्लॉग्स में इमोशंस मतलब
जैसे जनता इमोशनल होती है ना, तो वो जल्दी इमोशनली कनेक्ट होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखो कि ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। ये लोग सच नहीं दिखाते हैं। जैसे इनके परिवार को देख के लगता है ना कि यार ऐसी फैमिली कहाँ होती होंगी, है ना? हम लोग के घर में छोटा-मोटा ऊपर-नीचे चलता रहता है। ये लोग कितने परफेक्ट हैं, परफेक्ट भाई, परफेक्ट बहन, परफेक्ट बीवी, परफेक्ट माँ-बाप, सारे रिश्ते एकदम परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअल में है नहीं। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनके व्लॉग्स फुल्ली स्क्रिप्टेड हैं। पता नहीं ये कोइंसिडेंस था कि क्या है, मतलब जिन्होंने वीडियो बनाया है उन्होंने ये तक पहले से बता दिया था, कुछ दिन पहले ही, कि अभी चालू अप्पी हॉस्पिटल जाएँगी, फिर मतलब वहाँ का भी पूरा उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये चीज़ें होने वाली हैं व्लॉग्स में। अभी आने वाले समय में चालू अप्पी और फनी भी जाएँगे हॉस्पिटल विज़िट करने, फिर उनका एक इमोशनल एंगल भी डाला जाएगा, है ना? और जबकि एक बार और एडमिट हुई थी तो चालू अप्पी नहीं गई थी, तो इधर 2-3 दिन ही के लिए एडमिट हुई थी। तो चालू अप्पी ना भी जाती तो कोई वो नहीं था। पता नहीं ये एक मतलब कोइंसिडेंस है कि मतलब जो भी है, तो उनकी वो बात भी बिल्कुल सही आई है ना? बट उन्होंने ऐसा बोला है कि जो बहुत सारे वो सीरियस चीज़ें बता रही हैं, उन्होंने बोला है कि वो इसके प्रूफ्स भी रखेंगी, है ना? तो एक बार हम प्रूफ्स देख लेंगे, उसके बाद हम भी उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें वो बोल रही है वो बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ें हैं। वो नेहा फ़ैज़ी ने भी अभी तक उतनी ज़्यादा बड़ी बातें नहीं बताई हैं। मतलब मासूम रिश्ता तो सबको पता है ना? बट जो फ़नी की हरकतें बताई हैं कि किस तरीके से वो मतलब सोसाइटी की जो लड़कियों इनएप्रोप्रिएट टच करते हैं और किस तरीके से ये लोग कैमरास लगा देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। बट जब वो प्रूफ्स के साथ आएँगी ना, तब हम उन पे ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएँगे, क्योंकि ये चीज़ें अभी मेरे लिए भी नई हैं, तो मैं ऐसे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इन सब बातों को तभी विश्वास कर पाऊँगी जब मैं प्रूफ्स देख लूँगी, है ना? तो फिलहाल जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था, वो लगा था जनाब की व्लॉगिंग, है ना? ऐसे टफ सिचुएशन में जो जनाब ने व्लॉगिंग करी है, ये मेरे बिल्कुल गले नहीं उतरी है। मतलब आप पहले अपडेट दे के गए हो कि अब ऐसा-ऐसा होना है ना? उसके बाद अब हॉस्पिटल से पर डे व्लॉग्स डाल रहे हो, कितनी अजीब चीज़ है। और हाँ, एक बात और, मैंने रिसेंटली एक शबनम जी का एक शॉर्ट्स देखा था, जहाँ जनाब मतलब वीडियो में तो बोल रहे हैं कि पीपी का पीछे मतलब रेस्ट कर रही है, इसी वज़ह से मैं धीमे बोल रहा हूँ, वो बेड पे है ना? और पीपी का बेड पे है ही नहीं। तो यार ये मतलब ओवरऑल बहुत झूठी फैमिली है, बहुत झूठ है, सबकी बातों में मुझे लगता है कुछ लोग होते हैं ना कि अननेसेसरी झूठ बोलते हैं, तो ये उनमें से हैं। जनाब भी झूठे हैं और दीपिका मैडम का तो झूठ हम लोग कितनी बार पकड़ चुके हैं। फुल ऑन मतलब ड्रामा है, झूठी फैमिली है। मैं तो कह ही रही हूँ ना, ये दीपिका की दुनिया नहीं, झूठम झूठ की दुनिया है ना? तो यू गाइज़ नीड टू बी वेरी केयरफुल, है ना? अपने इमोशंस इनमें मत ज़्यादा इन्वेस्ट करो, है ना? क्योंकि लोग बह जा रहे हैं इनके इमोशंस के साथ। नो डाउट, जैसे अभी मैं भी एक पॉइंट पे इमोशनल हुई हूँ, अभी जब दीपिका मैडम अपने बच्चे को छोड़ के जा रही थी। हालाँकि ये लोग बहुत ड्रामेटिक है, बहुत ड्रामेटिक है। बट वही है ना कि एक मतलब एक जो नॉर्मल इंसान है उसके अंदर आ जाते हैं इमोशंस, है ना? किसी की बीमारी सुन के मतलब एक लगता है कि यार ये ठीक हो जाए, है ना? इतनी बड़ी बीमारी, सीरियस बीमारी सुन के एक अंदर से एक एम्पैथी आ जाती है इंसान, है ना? लगता है कि ठीक हो जाए, रिकवर कर जाए अच्छे से, तो वो चीज़ें होती हैं, नो डाउट। बट ये जो जनाब का दोगलापन है ना, ये मुझे कॉल आउट करना मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो वो भी बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।